तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है फिजिक्स फर्स्ट सीटिंग का जो है आंसर की को जो है यहाँ पे जो सभी क्वेश्चन का जो आंसर जो है यहाँ पे जो है मिलाने वाले, तो आप जो है यहाँ पे जो आंसर को आप जो यहाँ पे अच्छे से मिला ले, आपका कितना गलत हुआ है और आप जो कितना सही किए, तो सारा आंसर यहाँ पे जो आपको जो है देखने को मिल जाएगा। 100% सही आंसर यहाँ पे आप जो है मिला सकते हैं। ये आपका सेट कोड जो आपका जो है जी है, ठीक है। आपका सेट कोड जो अलग हो सकता है, ठीक है, किसी का एक ही हो सकता है, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी हो सकता है, ठीक है। सबका सेट कोड जो अलग है, लेकिन सभी का क्वेश्चन आंसर जो सभी का सेम होगा, ठीक है। किसी का 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ तो किसी का 10 नंबर में क्वेश्चन, इस तरह से आपका पूछा गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे मिला लेते हैं, कितना आपका सही हुआ और कितना आपसे गलत हुआ है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा हुआ था, प्रत्यावर्ती धारा और आरएमएस का मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, सी इसका जो था राइट आंसर था, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आंसर को जल्दी मिलाए थे ताकि ज़्यादा टाइम जो है नहीं लग पाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरित प्रतिघात का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, ओमेगा इंटू एल था, ठीक है। तो बी इसका क्या था, सही आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध जो सही बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, सी था, ठीक है। शक्ति गुणांक बराबर अर्थात मात्र शक्ति बटा भाज्य मात्रा, ठीक है। तो इसका सी था, सही आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का नाम क्या कितना है। तो इसका था क्या था, 5 था, ठीक है। नहीं, सी इसका था, सही आंसर था, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए आपका कितना आप यहाँ पे लगाया था, कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे था, चुंबकीय क्षेत्र में बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से प्रति गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, ए था, ठीक है। तो ए इसका क्या था, सही आंसर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। तो ए इसका क्या था, सही आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। तो ए इसका क्या था, सही आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ था, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष जो है किया जाता है। तो यहाँ का दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो बी इसका क्या था, सही आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है सही है। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे था, ए इसका था राइट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच में इसका वेग, इसका मान क्या हो जाएगा। तो c/2 हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका क्या था, सही आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो ए इसका जो था राइट आंसर था, ठीक है। ए इसका सही आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस को फोकस दूरी लगभग कितना होता है। तो सभी को पता है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो सी इसका क्या था, सही आंसर था 14 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, 15 नंबर क्वेश्चन आप किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 का जो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इसका जो है अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करता था। इसका राइट आंसर क्या था, ए था, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कण नहीं होता। तो अल्फा कण जो है मौलिक कण नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति का प्रयास है, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30, इसका सी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। तो क्षमता को मापने के लिए आपका डेसिबल है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक पी प्रकार का चालक होता है तो कैसा होता है। तो आपका धनावेशित होता है, ठीक है। तो ए इसका क्या था, राइट आंसर था, ठीक है। 19 का ए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय वेग संवेग का इसका मान क्या होता था, ठीक है। तो h/2 होता है, ठीक है। तो इसका बी इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर ले। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर ले, ताकि जैसे ही क्वेश्चन अगर आता है तो टेलीग्राम चैनल पर जो है डाल दिया जाता है, ठीक है। परमाणु की संयोजकता यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका है 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 का सी इसका था राइट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसी माध्यम में अपेक्षित परावैद्युत का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ए इसका क्या था, राइट आंसर था, ठीक है। 22 का अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 23 नंबर, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे था, ए इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो ए इसका क्या था, सही आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ यहाँ पे है, आवेश की मुख्य घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का मुख्य घनत्व जो बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल आयतन होता है, ठीक है। तो सी इसका क्या था, सही आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है,
पानी का प्रवैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो पानी का जो प्रवैद्युत स्थिरांक जो आपका होता है, इसका राइट आंसर क्या था? डी था, ठीक है, 4.5, ठीक है, तो डी इसका क्या था? राइट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युतीय धारिता कितना होता है? तो इसका राइट आंसर था ए है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर कितना? 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है, ठीक है, तो इसका एक जो है जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 27 नंबर का। 28 नंबर क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल की इकाई होता है तो वोल्ट होता है, ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है औसत रंग पीला रंग के अपर्तनांक के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का जो था राइट आंसर था, ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा हुआ है समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है तो कैसा होता है? तो शून्य होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 30 नंबर का। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर हो, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर, तो ए इसका क्या है? राइट आंसर है 31 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आंसर को आप ध्यान से देखते चलिए, आपका कितना सही हो रहा है, कितना आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है हवा में फिसलने नोट का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत होता है, ठीक है, तो इसका बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान क्या होता है? तो 2c होता है, ठीक है, तो इसका सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर को जो है मापा जाता है, ठीक है, तो 36 का जो बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 37 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा हुआ, तो 37 का जो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो हो जाएगा यहाँ पे ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका है 38 निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो सब इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो इसका ए जो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पे पूछा हुआ है विद्युत विभव बराबर का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Q/W होता है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 39 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो सेंटीमीटर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर, तो ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 1 फैराडे बराबर कितना होता है? तो 1 फैराडे का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सी भी होता है, ठीक है, तो ए इसका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है? तो CV² होता है, ठीक है, तो इसका ए भी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 43 नंबर का। 44 नंबर क्वेश्चन है विभव प्रवणता बराबर होता है, तो विभव प्रवणता किसके बराबर होता है? तो dV/dx के बराबर होता है, तो सी इसका हो जाएगा 44 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संबंध Q निम्नलिखित में से कौन सा n का मान जो है संभव है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर इसका मान हो जाएगा 8 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है एक समानांतर पट्टिका संधारित्र में जो है कि धारिता के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति कितना होता है? तो भी विद्युत परिपथ की जो शक्ति होता है V²/R होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 49 नंबर का क्वेश्चन आपका है धारतीय प्रतिघात का मान क्या होता है? ठीक है, तो ω/c होता है, ठीक है, तो बी सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रतिरोधों के समानांतर क्रम लिखित में से कौन सी राशि समान होती है? तो विभवांतर जो इसका क्या होता है? समान होता है, ठीक है, विभवांतर और धारा नहीं, यहाँ पे भी धारा होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, धारा, ठीक। अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है 1 हेनरी बराबर होता है, तो 1 हेनरी का मान कितना होता है? तो 10⁻³ Nm होता है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 52 नंबर का क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सी जो है सही आंसर इसका, ठीक है, सही।
अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही जो आपका है बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, मूल गेट की निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉन गेट और नॉर गेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा आवेशित नहीं है? तो इनमें से कौन सा आवेशित नहीं है? तो आपका जो है फोटोन जो है आवेशित नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का। 57 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित में कौन सा सही? तो ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है? तो ठीक है, ट्रांसफर का काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। तो डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है, चुंबकीय ध्रुव प्रबल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एम हो जाएगा। ठीक है, सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर का। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? तो 0 होता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फटाफट आंसर को मिला ले और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकशीलता म्यू के निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो इसका ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर का। 62 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, चुंबकीय आम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र भी नमन कोण का क्षैतिज घटक का मान कितना हो जाएगा? तो इसका ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो इसका किसका हो जाएगा? आवृत्ति का होता है। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा हुआ है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, बोर का आवृत्ति शर्त कितना होता है? तो बोर का जो आवृत्ति शर्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है, सॉरी नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है, यानी सिल्वर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉर द्वारक बुलियन व्यंजन का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 70 नंबर, द्विधारी संख्या की दार्शनिक इसका मात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, जिसमें आपको जो है 35 क्वेश्चन का जो है आपको जो है आंसर यहाँ पे जो है देना था 70 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो यहाँ पे सभी 70 क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस आपको कर दे, आपको कितना यहाँ पे आपका सही हो रहा है, कितना आपका गलत हुआ है। तो कमेंट करके आप जो है कमेंट में जरूर बताइए कितना आपका गलत और सही हुआ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दे दिया गया, टेलीग्राम चैनल को आप जो है ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन अगर बाहर आता है तो टेलीग्राम चैनल पर जो है डाल दिया जाता है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को आप जो है ज्वाइन जरूर कर ले।